एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन की आज हम लोग आखिरी एग्जाम्पल 3 करेंगे। एग्जाम्पल 3 की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर वो कह रहा है, इन अ हाई स्कूल देयर वर 5 टीचर्स। इसने बता दिया कि एक हाई स्कूल है, उसके अंदर 5 टीचर्स हैं। फिर वो कह रहे हैं ए एंड बी वर टीचिंग उर्दू एंड इंग्लिश। इसने पहले बता दिया कि जो टीचर ए है और टीचर बी है वो पढ़ा रहे हैं उर्दू एंड इंग्लिश। फिर कह रहे हैं सी एंड बी वर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। टीचर सी और टीचर बी पढ़ा रहे हैं इंग्लिश और ज्योग्राफी। फिर आगे कह रहा है कि टीचर डी एंड ए वर टीचिंग मैथमेटिक्स एंड उर्दू एंड ई एंड बी वर टीचिंग हिस्ट्री एंड फ्रेंच। सो हमने इसको सॉल्व करने का तरीका वही है कि हमने इस सारी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को एक टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर लेना है। तो अब हम इसका टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि इसके अंदर हमें 5 टीचर्स दिए हुए और 1 2 3 4 5 6 टीचर 6 सब्जेक्ट्स हैं और 5 टीचर्स हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको सब्जेक्ट्स को और टीचर्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना शुरू करते हैं। टीचर ए, बी, सी, डी एंड ई। ये हमारे टीचर्स ए, बी, सी, डी, ई टीचर्स होंगे। अब हम लोग सब्जेक्ट्स लिखेंगे। सब्जेक्ट्स में है सबसे पहले इंग्लिश, देन उर्दू, then maths, then geography, then history, and finally French. English, Urdu, maths, geography, history, and finally French. ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हो गए। अब जो इंफॉर्मेशन उसके अंदर दी है हमें उस हिसाब से इस टेबल को फिलअप करना है। तो अब जो इसमें कहा गया है कि इन हाई स्कूल देयर वर 5 टीचर ए एंड बी वर टीचिंग उर्दू एंड इंग्लिश। अब ए एंड बी के सामने हमने टिक मार्क कर देना है कि वो पढ़ा रहे हैं उर्दू एंड इंग्लिश। इंग्लिश एंड उर्दू, ये हमारा पहली इंफॉर्मेशन हमने इसके अंदर फिलअप कर दी। दूसरा पर वो कह रहे हैं सी एंड बी वर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। सी एंड बी वर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, ये हमने इंफॉर्मेशन इसके अंदर पुटअप कर दी। फिर कह रहे डी एंड ए वर टीचिंग मैथमेटिक्स एंड उर्दू। डी एंड ए वर टीचिंग उर्दू एंड मैथमेटिक्स, ये हमने इंफॉर्मेशन इसके अंदर पुट कर दी। और फाइनली वो कह रहा है कि ई एंड बी वर टीचिंग हिस्ट्री एंड फ्रेंच। ई एंड बी वर टीचिंग हिस्ट्री एंड फ्रेंच, ये हमारा हो गया। अब जो बॉक्सेस खाली रह गए या तो उसमें क्रॉस मार्क कर दे, अगर नहीं करना चाहते तो खाली छोड़ दे। इसका एक ही मतलब है कि ये टीचर जो है ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे। इस तरह बी जो है सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ा रहे, बाकी सारे पढ़ा रहे। अब इसके हम एमसीक्यूज जल्दी सॉल्व करते हैं। तो पहला है हु अमंग द टीचर्स वाज टीचिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट। इसके अंदर अगर हम देखें हमें डायरेक्टली पता चल रहा है बी सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, तो हम डायरेक्टली इसके अंदर बी को टिक कर देंगे, जो कि है 5 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4 5। दूसरा एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वाज टीचिंग बोथ ज्योग्राफी एंड उर्दू। ज्योग्राफी एंड उर्दू कौन कौन से पेयर पढ़ा रहे हैं जो एमसीक्यू के अंदर दिए हैं। पहले ए एंड बी, ए और बी दोनों उर्दू पढ़ा रहे हैं लेकिन ज्योग्राफी ए नहीं पढ़ा रही है, गलत हो गया। बी एंड सी, बी उर्दू पढ़ा रहे हैं और सी जो है ये उर्दू नहीं पढ़ा रहे,
ज्योग्राफी दोनों पढ़ा रहे हैं, लेकिन तो ये भी गलत हो गया। सी एंड ए, सी देखे तो ये उर्दू नहीं पढ़ा रहे, ये उर्दू पढ़ा रहे, सी ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये ज्योग्राफी नहीं पढ़े, ये भी गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन है नन ऑफ दीज। कोई भी ऐसा इस एमसीक्यू के अंदर पेयर नहीं है जो कि बोथ ज्योग्राफी और उर्दू दोनों पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन 3 है मोर देन 2 टीचर्स वर टीचिंग विच सब्जेक्ट। अब इसके अंदर जो है ना, ये इसने ऑप्शन दे दी हिस्ट्री, उर्दू, फ्रेंच, ज्योग्राफी। अब मोर देन 2 टीचर्स जो है कौन सा इनमें से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? देखा जाए तो मोर देन 2 टीचर्स इंग्लिश भी पढ़ा रहे, उर्दू भी पढ़ा रहे, लेकिन इसके अंदर इंग्लिश की ऑप्शन नहीं थी, उर्दू की थी, तो हम लोग इसके अंदर उर्दू टिक करेंगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन 4 कह रहे हैं डी, बी एंड ए वर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। ये कह रहे हैं डी, बी, ए कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? तो डी हमारे उर्दू मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बी जो है हमारे 5 सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं, और जो ए है वो हमारे 3 सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं। अब इसके अंदर वो पूछ रहे हैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश ओनली। इंग्लिश में अगर देखें डी इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे, गलत हो गया। उर्दू एंड इंग्लिश, तो डी इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे, ये भी गलत हो गया। उर्दू ओनली, तो उर्दू को देखे तो डी भी पढ़ा रहे, बी भी पढ़ा रहे, ए भी पढ़ा रहे। और फिर अगर फाइनली उसको आखिरी चॉइस को देखे तो इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, इंग्लिश पर डी नहीं पढ़ा रहे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4 का सी। जो उर्दू है वो हमारे डी, टीचर बी, टीचर ए तीनों पढ़ा रहे हैं उर्दू। फाइनल एमसीक्यू को अगर हम देखें हु अमंग द टीचर वाज टीचिंग लेस देन 2 सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट से कम कौन सा टीचर पढ़ा रहा है? इसमें अगर देखें ई को 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, डी को देखे ये भी 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, सी को देखे ये भी 2 पढ़ा रहे हैं, बी को देखे तो ये 5 पढ़ा रहे हैं, और ए जो है ना 3 पढ़ा रहे हैं। तो इसमें कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो 2 से कम पढ़ा रहा हो। तो इसके अंदर जो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी डी, नन ऑफ दीज।